आपका इस योग्य सिमरण हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा। और सार शब्द का भी सिमरण करना है, जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं, आप भी गलत कर रहे हो सारे। और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर, एक बता दो आके। इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा, तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का, और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं ये काल काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़ नहीं सौबाता की बात। जैसे नागनी होती है, अंडे जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है, और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारे ने खाएगी। तो परमात्मा कहते हैं यह एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, ये 1000 वर्ष चलेगा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा। और जो इसमें निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सतभक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यही रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीर पंथी, 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीर पंथियों में से है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय 100 अमर सतनाम। अब परमात्मा कहते हैं 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह, अपने आत्माओं इसी प्रकार ये कबीर पंथी भी नाम उठ पटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो 6ठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखा दी थी, आशीर्वाद देकर देख ये काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि भगवान फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तब परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसको एक पुत्र बख्शा था, जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। धर्मदास चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा। तो उसने कहा भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो पिछली पीढ़ी तक तेरे ये सभी वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? ओंकार निरंकार सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के इन 7 मंत्रों में 2 मंत्र, ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से।
छठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे और वो इस मंत्र को छोड़कर, क्योंकि ये पांचों नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं। प्रत्येक कमल में, मूल कमल में गणेश जी, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। उसे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है, वो स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं उसको, स्वाद चक्र कहा संतों ने। फिर नाभि चक्र, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हृदय चक्र है, दोनों सतनों के मध्य में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ। इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है। और कंठ कमल ये है इसके सामने, यहाँ बैक में, जहां ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, यहां पर इस दुर्गा जी का निवास है। तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है, इनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से, तो हमारा पूरा वहां का क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे जो बिजली का बिल वो क्लियर हो, टेलीफोन का बिल क्लियर हो, सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो, तो तभी हम स्वदेश आ सकेंगे, ना तो कौन आने देगा। तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गलत साधना करके। अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के, जो जिसके जो क्लियरेंस लेनी है चलते समय, तो इनकी भक्ति, ये मजदूरी करने से, नाम के इन 5 नाम के जाप करने से, ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे। जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया, पैसे उसका बिजली का